Hello everyone, welcome back to EduNation. Once again, I am here with new lecture and the topic of this lecture will be refractive index. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को पूरे अच्छे से देखना, ठीक है। और यहाँ से पहले का जितना भी लेक्चर वो सारे हमारा ये जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एडुनेशन है यहाँ पे अपलोड किया जा चुका है। अब यहाँ पे जाके एडुनेशन पे जाके सारे लेक्चर्स को देख सकते हो, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। यहाँ पे जो सबसे पहले अपने पास है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो लाइट के स्पीड में कितने टाइम्स का चेंजिंग आता है। यही हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपके पास दो तरीके का होगा। कितने तरीके होगा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोगों को समझना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब निकालते हैं? तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है उस केस में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक मीडियम ऊपर है, एक मीडियम ऊपर है, इस मीडियम के ऊपर एयर है, इधर यहाँ से ऊपर एयर है और इसके नीचे कोई और मीडियम है। मान लेते कुछ है, ग्लास है, कुछ है, चलिए ग्लास ले लिया, मीडियम वन ले लिया, क्या ले लिया? मीडियम वन ले लिया। लाइट एयर से आया, लाइट एयर से इस तरह से आएगा, है ना, और लाइट इस केस में क्या करेगा? दूसरे मीडियम में जाएगा। लाइट दूसरे मीडियम में एंटर किया, ठीक है, तो लाइट के पास में थोड़ा सा बेंडिंग आएगा। इस केस में जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, ये इंसिडेंट रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है आपका। इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का निकलता है जहां पे रिफ्रैक्टेड ट्रेवल करता है। तो मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में? तो मीडियम वन के रिस्पेक्ट में। मीडियम वन आपका क्या है? एयर। तो जब लाइट एयर से आए उस केस में अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि अगर हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको म्यू बोला जाता है। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल। तो रिफ्रैक्टेड रे आपका मीडियम वन पे ट्रेवल कर रहा है, तो इस केस में ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम वन, ठीक है। लाइट कहां से आ रहा है? मीडियम एयर से आ रहा था, एयर के रिस्पेक्ट में आएगा तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। इसको डिफाइन करने का क्या तरीका है? तो जिस मीडियम से लाइट आए, लाइट कहां? एयर से आता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो सी के बराबर होता है, और जिस मीडियम का निकालना वहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये हो गया एयर की बात, ठीक है। अब सपोज करते हैं लाइट एयर से नहीं आ रहा, कोई और मीडियम से दूसरे मीडियम में चल रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एक ये है, ये ग्लास आपके पास, ये ग्लास हो आपके पास, ठीक है। इस ग्लास को हम क्या कर देते हैं? दो मीडियम बना देते। ये दो मीडियम हो गया आपके पास, है ना। अब क्या करते हैं? इसको भी हम लोग भर दिए और इस वाले मीडियम को भी किसी दूसरे कलर से फिल कर दिए। सपोज करते हैं ये वाला आपका मीडियम वन है, ये वाला मीडियम वन है और ये वाला मीडियम टू है। यहाँ पे आपको नहीं बताया गया कि यहाँ पे एयर है, नहीं, एयर के बारे में नहीं बताया गया। कोई और मीडियम, सपोज करते ये वाला ग्लास है, ये वाला वाटर है, या ये वाला वाटर, ये वाला ग्लास है। इस केस में अगर यहाँ से लाइट आएगा, इस केस में मीडियम वन से मान लेते कोई लाइट रे आया, मीडियम वन से कोई लाइट रे इंटर किया इस तरह से। अब इंटरफेस के पास थोड़ा सा लाइट में चेंजिंग होगा, लाइट में थोड़ा सा होगा चेंजिंग यहाँ पे से। ये वाला इंटरफेस है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंजिंग होगा। तो मीडियम वन ये वाला आपका इंसिडेंट रे है और ये वाला आपका रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है? सर रिफ्रैक्टेड रे मीडियम टू पे ट्रेवल कर रहा है। इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो निकलेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का निकलता है जहां पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करेगा।
तो रिफ्रैक्टेड रे मीडियम 2 पे ट्रेवल कर रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको इस तरह से लिखने का तरीका है, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो एयर से नहीं आ रहा, किसी ग्लास होके वाटर में आ रहा है या वाटर होके ग्लास में आ रहा है ना। तो यहाँ पे एयर का चर्चा नहीं, इंसिडेंट रे अगर एयर से नहीं आएगा उस केस में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हम लोग तो उसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इस वाले केस में जो आपका इंसिडेंट रे आ रहा है वो एयर से आ रहा है, तो जब इंसिडेंट रे एयर से आ जाए उस केस में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग डिफाइन करेंगे उस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, ये क्लियर, ये आपका समरी था। अब इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, है ना, टू इट्स वेलोसिटी इन गिवन मीडियम। ठीक है, लाइट किसी मीडियम से एयर से आया किसी दूसरे मीडियम में पास करेगा तो दोनों में लाइट का स्पीड चेंज होता है। ठीक है, एयर से जैसे लाइट किसी दूसरे मीडियम में इंटर किया तो लाइट के स्पीड में चेंजिंग आएगा, तो दोनों के स्पीड का अगर रेशियो निकाल देंगे तो वहां पे हम लोग को मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो वही लिखा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो यहाँ पे फॉर्मूला बना आपके पास वो बना है सर जी, ये देखिए, ये रिफ्रैक्टिव, इसको अच्छे से पढ़ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये देखिए, ये आपका सिंबल से जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिसको म्यू बोला जाए। ठीक है, ये जो म्यू है आपका, म्यू हम लोग क्या लिखे, म्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है सी डिवाइड बाय, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये म्यू क्या है सर, ये म्यू जो है ये आपका म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या म्यू जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करेगा। यह इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स। तो जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करता है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे अगर यहां पे हम बना लेते हैं, ये कोई बाउंड्री, इधर कोई मीडियम एयर है, इधर कोई मीडियम मान लेते वाटर है, या मीडियम 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला मीडियम 1 मान लिया, एयर है, यहां से एयर से लाइट आया, ये नॉर्मल है, एयर से लाइट इंटर कर गया मीडियम 1 में, ये आपका इंसिडेंट रे है, और ये वाला आपका रिफ्रैक्टेड रे है। इस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रहा है वो मीडियम 1 में ट्रेवल कर रहा है, रिफ्रैक्टेड रे जो आपका ट्रेवल कर रहा है वो मीडियम 1 में ट्रेवल। इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो मीडियम 1 का निकलेगा। क्या लिखेंगे मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये हो जाएगा। तो एयर से आ रहा एब्सोल्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा सर सी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। सपोज करते हैं कि यहाँ पे एयर है, मीडियम 1 2 कुछ भी हो सकता है, एयर मान लेते हैं ये वाला मीडियम 2 है या कुछ, तो लाइट यहां से आया है ना, इस वाले मीडियम में इंटर किया, इस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रहा है वो मीडियम 2 में ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसी तरह से सपोज करते हैं यहाँ पे एयर है, नीचे हमारे पास वाटर है,
इंसिडेंट रे आया यहां से एयर से और यहाँ पे इंटर कर दो, तो रिफ्रैक्टेड रे भी जो आपका ट्रेवल कर रहा है वो वाटर में ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसका निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे c डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। यहाँ पे जितने भी केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, हर एक केस में जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो एयर से आ रहा है। तो जब इंसिडेंट रे एयर से आएगा तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आगे और देखिए, आगे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वो कैसे निकालना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का मतलब यह है कि लाइट एयर से कहां पे जाएगा, ग्लास पे जाएगा। क्या कह रहा है, ऊपर आपका एयर है, ऊपर आपका यहाँ पे एयर है मान लीजिए, और यहाँ पे मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से आपका ग्लास पे एंटर किया है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ग्लास पे एंटर करेगा, इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो ग्लास का निकलेगा। यहां से आया लाइट, ठीक है, और इस वाले मीडियम में लाइट इंटर कर, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसका निकलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का निकलता है जिसका, जहां पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे कहां पे ट्रेवल कर रहा है, तो रिफ्रैक्टेड रे ग्लास में ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको लिखना ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एब्सोल्यूट हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसको निकालने के लिए हम लोग को करना है कि अब जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होता है वो होता है 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी होता है, जो आपको पता है ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एयर, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये हो जाएगा सी। सी आपके पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम लोग काटेंगे ऐसे तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, 10 वाले से 10 वाला कट जाएगा। ये आपका आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में निकाला। ये हो जाएगा 3/2। इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ये होता है 1.5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब लाइट एयर से वाटर में इंटर कर रहा है। जब लाइट एयर से वाटर में इंटर करेगा, यानी ऊपर हमारे पास एयर है और यहाँ पे वाटर है, कोई लाइट रे आएगा ऐसे और ये इंटर करेगा वाटर में। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे वाटर में ट्रेवल कर रहा है, रिफ्रैक्टेड रे वाटर में है, तो यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे हम लोग। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में निकल रहा, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहाँ पे जो निकाले हैं, लाइट एयर से कहा गया, ग्लास में गया, एयर से ग्लास में गया। यहाँ पे जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला वो निकला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहाँ पे जो निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो भी निकलेगा वो एब्सोल्यूट निकलेगा। अब हम लोगों को पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होता है बच्चा लोग, वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर हमको चाहिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर।
जब इसको हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो c का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यह है सर 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से, मीटर परसेंट से मीटर परसेंट का खत्म, क्योंकि रेशियो है ऊपर नीचे कट गया, 10⁻⁴ ये खत्म। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/3। यहां से हम लोगों को याद रखना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये होता है 4/3। इसी को पॉइंट में लिखेंगे तो ये होता है 1.33। ठीक है, अब यहां से दो बार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया। ये ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ये फिक्स हो गया, ये कभी चेंज नहीं होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये कितना है 1.33, ये भी फिक्स हो गया, ये कभी चेंज नहीं होगा। एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग दो चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए यूनिट यूनिट कट गया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो 1.5 मतलब 1 से बड़ा है, यहाँ पे 1.33 मतलब 1 से बड़ा है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी निकालेंगे तो वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो दो बातें यहाँ पे ध्यान में रखना, क्या क्या ध्यान में रखना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ रेशियो ऑफ टू वेलोसिटीज। दो वेलोसिटी का रेशियो है ना, ऊपर में एयर का वेलोसिटी, इस लाइट ऑफ स्पीड इन एयर है, नीचे में लाइट ऑफ स्पीड इन ग्लास है, तो दो वेलोसिटी का रेशियो इसके पास, इसलिए इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर यहां तक? दो पॉइंट और जो यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा गया, पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन 1। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो जो होता है 1 से बड़ा होता है। कैसे, अभी हम लोग देखें। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ग्लास निकाले, सर ये निकला 1.5 है ना, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर हम लोग वाटर निकाले, ये निकला सर 1.33। दोनों वैल्यू 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है। ऐसा क्यों हुआ सर जी? ऐसा इसलिए हुआ, हमारे पास जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे बोर्ड को क्या, मीडियम ये होता है सर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी सी डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब हम लोग को पता है कि लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा एयर या वैक्यूम में होता है, इसका मतलब ऊपर वाला जो सी है, ये सी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन vm, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। जब ऊपर वाला क्वांटिटी बड़ा होता है तो फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसीलिए ये जो होगा c बाई एम आपका c डिवाइड बाई vm। ये क्या दिया आपका, ये दिया आपका सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो 1 से क्या होगा सर जी, ये बड़ा आएगा। एक ऐसा केस है जब हम लोग को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर आएगा, किसका आएगा, तो सर एयर का आएगा। अगर हम लोग एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और हम लोगों को पता है कि एयर में जो लाइट का स्पीड है वो हम लोग वैक्यूम के बराबर ही मानते हैं। इसका मतलब ये अगर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो नीचे वाले क्वांटिटी को हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोनों कट जाएगा, सेम क्वांटिटी ये 1 हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग एयर की बात करें कितना मानते हैं हम लोग, 1 मानते हैं। ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वहां पे लाइट का स्पीड उतना कम होगा। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ग्लास का 1.5, मतलब एयर में स्पीड ज्यादा और ग्लास में स्पीड कम। यहां तक क्लियर, समझ गए? दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वही लिखा गया है, लार्जर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ वी, है ना। हम लोग यहां से देख सकते हैं कि जो ग्लास है, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया था सर जी, वो आया है 1.5, और यहाँ पे ग्लास में जो स्पीड है लाइट का वो है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग वाटर की बात करें, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये होता है सर 1.3, और वेलोसिटी अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे वाटर में, ये होता है 2.25।
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से गौर करने वाली बात है, अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, यहाँ आपको दिखेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बड़ा है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर छोटा है स्पीड ऑफ लाइट इन, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास छोटा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर्स। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, वहां पे लाइट का स्पीड उतना कम। ऐसा क्यों आया सर? तो हम लोग ऐसा इसलिए देखिए ध्यान से, हम लोगों को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ये होता है सर जी c डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर हमको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू c डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, c तो हमेशा कांस्टेंट आता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतना कम होगा। क्लियर ये बात है, कोई डाउट नहीं है। आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर होगा रेयरर, इसका डेफिनेशन हम लोग पीछे लेक्चर में सीखे थे, किसके टर्म्स में? तो सर वहां पे स्पीड के टर्म में था, यहाँ पे किसके टर्म में है? यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। कहता अ मीडियम विथ हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर एज कंपेयर टू द मीडियम विथ लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ग्लास और वाटर का एग्जाम्पल लेके इसको हम लोग समझेंगे। कहता जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग ग्लास की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करें, सर ये होता है 1.5, निकाल चुके पिछले स्लाइड में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग वाटर की बात करें, सर ये होता है 1.33 होता है। तो इस केस में जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। ठीक है, इस केस में ग्लास जो होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। क्या लिखेंगे? ग्लास is optically denser than water। समझ गए बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत आसान, इसको अच्छे से करते हुए चले जाना। अब यहाँ पे हम लोगों को निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता चुके हैं कि लाइट अगर एयर के अलावा किसी और मीडियम से आए तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम with respect to any other medium except एयर। एयर को छोड़ के लाइट अगर किसी और मीडियम से है उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो केस यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, है ना? पीछे भी स्लाइड हम लोग बात किए थे। मान लेते हैं यहाँ पे एक मीडियम है, चलो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे आपका एयर और यहाँ पे कोई मीडियम वन। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं। यहाँ पे एयर नहीं, मान लें यहाँ पे कुछ और है, ग्लास व्लास कुछ रखा है, और यहाँ पे आपका दूसरा मीडियम है, नीचे कोई और मीडियम। ये वाला मीडियम वन है और ये वाला मीडियम टू है। इस केस में जो एयर से लाइट इंटर किया मीडियम टू पे, इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन इस केस में जो कहलाएगा ये बोलेगा